आज पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का व्रत है। सत्यनारायण भगवान से यही प्रार्थना है, पूरा विश्व में शांति करे, सत्यनारायण भगवान रक्षा करे, यही भगवान से प्रार्थना है। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। व्यास जी ने कहा, एक समय ने शरण तीर्थों में शोनकादि 88,000 वर्ष ऋषियों में पूर्णावेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलती है और इसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाता है, मनवांचित फल भी मिले। ऐसी कथा मेरी सुनने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो रही है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे भगवान, वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के लिए बहुत ही अच्छी हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जैसे नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था, ये कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित होकर देखकर उन्होंने विचार किया कि किस व्रत के यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक में गए और उन्होंने श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों को, ईश भगवान का नारायण को, जिनको हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहनी हुई थी, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हो, मन तथा वाणी भी आपको पार पा नहीं सकती है। आपके आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निगुण स्वरूप और सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच मुझे कहो। तब नारद जी मुनि ने कहा, मृत्युलोक के सब मनुष्य जो अनेक प्राणियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों अनुसार अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने इस व्रत को किया है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं, मैं भी इस व्रत को करना चाहूंगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख और शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब मनवांचित फल मिलेगा और ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ दर्पण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें और बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नाम संकीर्तन करने से भगवान सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्मरण व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमने जो विकराल कलिकाल के छिपे हुए कर्म छिपे नहीं है, खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को
महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। द्वितीय अध्याय महात्म श्रुवास्तम श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निडर ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के साथ पास जाकर आदर से के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे कोई छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मांड, श्री सत्यनारायण भगवान के मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह अगले दिन जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान जी का सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और कोई सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, इस हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। जो श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे मुनीषियों, जिसने प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह व्रत ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गड्ढर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही हमारे यहाँ धन्य दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामत ले और भोजन करके बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गड्ढर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके पके केले का फल, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। तृतीय अध्याय महात्म श्रुवास्तम श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ।
पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र दिया प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों का धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उन समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसने पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे में ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनम्र के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। महाराज उल्कामुख ने वहाँ कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपनी बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ और पूजन कर रहा हूँ। राजा के व्रत सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बताएं। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा और मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे मेरे भी निश्चय संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान जी का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। और साधु वैश्य ने कहा, हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुआ देखा तो दूत ने बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रश्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय में भी सत्य नारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासुर नगर में गया। दोनों ससुर जामाता चंद्र केतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जवाई ठहरे हुए थे और वो चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। जब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उसका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, जिसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा और उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुआ देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और उसने परिवार और बंधुओं श्री सत्य भगवान का पूजन कर व्रत किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान
इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, इन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है, वो निर्दोष है, उन्हें प्राति छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा सारा धन नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावो, तुम्हें भावीवश ऐसी कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ। इसके बाद राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। चतुर्थ अध्याय महात्म शुरुआत है। श्री सूत जी ने आगे कहा, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्याभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वेश्य की कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया के निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा करने लगे और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उसने जामाता से कहा, आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वेश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैं जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकूंगा? आप प्रश्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नाव में मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रश्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान जी का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य संपूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ
भगवान की पूजन कर रही थी। दूध का व्यंजन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य शीघ्र करके आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति और नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वेश्य दुखित हो बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो आप क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रश्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैसे तेरी कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका इस पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु वेश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। पंचम अध्यायम शुरुआस्त्रम। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों में एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुम भगवा नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान वणिक हंसता हुआ अभिमानवश न तो वहां गया और नहीं सत्यदेव भगवान जी को नमस्कार ही किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब कुछ भगवान सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। तब उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और भक्ति युक्त विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य दान की प्राप्ति होगी, बंदी बंधन से मुक्त होगा, निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सदानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण यह व्रत किया जिसने सुदामा के रूप में जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में गुह नाम का विषाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। ये 5वें अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा के मैंने आप सबको सुनाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। इसमें राम जी का भी बहुत गुणगान आता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा सब भक्तों पे बनी रहे, विश्व में शांति रहे, घर घर में मंगल पाठ होते रहे, घर घर में पूजा पाठ होते रहे, यही प्रार्थना है और विश्व की शांति बने रहे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।